जाएं जी आगे, बात जरा अमरनाथ यात्रा की भी करते हैं। यात्रा में अगर अभी चंद दिन बाकी है, लेकिन इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए सूबाई सतह पर और रियासती सतह पर तैयारियां मुकम्मल की जा रही है। पहलगाम रूट से हो या बालतर रूट से हो, सरकार मुकम्मल तौर पर इस बार अरेंजमेंट्स मुकम्मल कर रही है और पहली बार रेस्क्यू टीम्स को पूरे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर तैनात कर दिया जाएगा, ताकि यात्रियों को हर मुमकिन सहूलियत वहां पर मिल सके और श्रीनगर जम्मू शहरा पर किसी तरीके से ना वो फंस पाए। इस माह की आखिरी तारीख से 30 तारीख से बाज़ाब्ता तौर पर अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है और 3 लाख से ज्यादा यात्रियों ने अभी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर दी है। इधर सेहत को लेकर जहां कल ही जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई थी, वहीं पर हमारे नुमाइंदे ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लिया और जायजे के दौरान पाया कि इंतजामिया हर मुमकिन सहूलियत को यकीनी बनाने के लिए बेस कैंप्स को तैयार कर रही है। और आज से ही कई सैयाह जो गुलमर्ग के दौरे पर थे, वो इन इलाकों से, चंदनवाड़ी के रास्ते से आते हुए इन इलाकों को देखना चाहते थे जहां से यात्रा चलेगी। हेलीपैड से लेकर दीगर इंतजाम मुकम्मल किए गए और शाहरा को, यानी उस रास्ते को जो गुफा तक जाता है, इसे काबिल आमदरद बनाने के लिए भी काम किया जा रहा है। सीधे पहलगाम चलेंगे, जहां से इस वक्त हमारे साथी फिदा हुसैन ज्वाइन कर चुके हैं। फिदा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा हमारे व्यूअर्स को कि ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ चल रहा है। पहलगाम के अंदर मौजूद है, सुबह से लेकर अभी तक क्या कुछ आपने देखा है, कितनी तैयार इंतजामिया है और कितना वक्त और लग सकता है? देखिए इशफाक, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम नुनवन बेस कैंप में है और नुनवन बेस कैंप को मैं इस वक्त जो है इंतजामिया की तरफ से तैयारियां शद्दुमत से जारी है। जहां हमने चंदनवाड़ी से लेकर पहलगाम के नुनवन बेस कैंप तक देखा कि जिला इंतजामिया ने कहा कि यात्रा जो है ये आसान तरीके से होनी चाहिए। उसके लिए चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो सेहत सफाई हो, चाहे वो बाकी जितनी भी चीजें हैं, उनके लिए इकदाम जो है पहले से ही उठाए गए हैं। मैं आपको बता दूं इस वक्त नुनवन बेस कैंप में है और नुनवन बेस कैंप में जहां पे टेंट्स लगते हैं, जहां पर लाइन लगते हैं और यात्रियों की सहूलियत के लिए यहां पर मेडिकल टीम भी रहती है। वो दिन रात यहां पर होता है और जब जत्था जम्मू से निकलता है तो उसका पहला पड़ाव जो है वो यही नुनवन बेस कैंप है और नुनवन बेस कैंप से सुबह सवेरे उनको चंदनवाड़ी के लिए रवाना किया जाता है, जहां जोगी तेरे, मैं बता दूं आपको कि साथ ही साथ जहां बार बार ये नारे गूंजते थे, बम बम बोले, जय जयकार के नारे गूंजते थे, 1 2 3 4 के नारे गूंजते हैं कि 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार। 2 साल तक वो आवाज जो है यहां पर सुनाई नहीं दी गई है क्योंकि कोविड की वजह से। लेकिन इस बार पहलगाम के लोग काफी ज्यादा इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है नुकसान काफी ज्यादा हुआ है और भरपाई इस बार पूरी होगी, भरपाई की उम्मीद कर रहे हैं। मैं विजुअल्स में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये नुनवन बेस कैंप है जहां पे सबसे ज्यादा जो यात्री है, यात्रियों की सहूलियत के लिए यहाँ पे लंगर, यहाँ पे हेल्थ, यहाँ पे एसटीडीज, यहाँ पे सभी चीजें जो है वो रखी जाती है। मैं यहाँ पे और चीज है आपको बता देना चाहूंगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन की किल्लत ना हो, उसके लिए भी महकमा हेल्थ ने बहुत सारे इकदाम जो है वो उठाए हैं। जोगी तेरे रूप में जो है अमरनाथ की जो यात्रा जो होने वाली है उसके सिलसिले में यहाँ पर मैं बात करूंगा। ऑफिसर सिविल कमेटी पहलगाम के है, उनसे हम बात करेंगे सेहत सफाई के हवाले से कि क्योंकि इस बार यह बताया जाता है कि लाखों की तादाद में जो यात्री है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। सर, सबसे पहले इस्तकबाल है आपका गुलिस्तान न्यूज में, ये बताइए तैयारियां कहां पहुंची है? फिदा साहब, थैंक यू सो मच। देखिए जी, पहलगाम टूरिज्म जो श्री अमरनाथ जी यात्रा है, ये पहलगाम टूरिज्म का बहुत एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। जब हम मेन स्ट्रीम टूरिज्म, इको टूरिज्म, नेचर टूरिज्म से जोड़े पहलगाम को, वहीं पे हमें रिलीजियस टूरिज्म की भी अहमियत समझनी चाहिए। तो उसमें श्री अमरनाथ जी यात्रा का एक बहुत बड़ा रोल है। साथ में म्युनिसिपल कमेटी की बात आई तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। यहाँ की सैनिटेशन को देखता है, जो रश यहाँ पे आता है, जो वेस्ट यहाँ जनरेट होता है, उसको साइंटिफिकली डिस्पोज करने में म्युनिसिपल कमेटी का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है। उसके साथ में ये भी ऐड करना चाहूंगा, जो नुनवन बेस कैंप जो पहला पड़ाव होता है जहाँ पे रुकते हैं यात्री, वहाँ वो फॉल होता है टाउन लिमिट्स म्युनिसिपल कमेटी पहलगाम में। तो हमने क्या किया है इस बार, वी हैव एडेड 5 न्यू व्हीकल्स जो अवर ट्रांसपोर्टेशन फ्लीट जो गार्बेज उठाएंगे,
उससे ये होगा कि जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं इस वक्त रश, उसके लिए हम पहले से रेडी है। साथ में हमने जो भी रास्ते में टॉयलेट ब्लॉक्स है, जो भी, क्योंकि हमारे बहुत सारे नए टॉयलेट ब्लॉक्स बने हैं जिसमें 6 सीटर की कैपेसिटी है, वो सारे हमने फंक्शनल कर दिया है। जो भी उनमें माइनर रिपेयर्स था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। उसके साथ हम मेन मार्केट जो पहलगाम का है वहां पे नए ट्रिपल बिन्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी तक हमने ड्यूअल बिन सुने थे, अब ट्रिपल बिन जहां पे वेट अलग होगा, ड्राई वेस्ट अलग होगा और हैजर्डियस वेस्ट अलग होगा। उसके साथ साथ हम 40 न्यू ड्यूअल बड़े डस्टबिन जो कमर्शियल यूज टाइप डस्टबिन है वो अपने हाथे में रख रहे हैं फॉर सेफ्टी प्रिकॉशंस कि कहीं पे अगर हमें जरूरत पड़े तो वी विल यूज देम। देखिए इशफाक, बिल्कुल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का कहना है कि हम बिल्कुल तैयार है। मैं बता दूं आपको कि जोगी तेरे रूप में जिस तरह से कहा जाता है और बार बार बम्बा बोले और जय जयकार के नारे यहां से गूंजते हैं और पहलगाम के लोग जो है इंतजार करते रहते हैं। हम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब इस की रास्ते की हम बात करते हैं तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर बर्फ बहुत ज्यादा होती है, उसको हटाने का काम भी होता है। अभी ट्रैक को क्लियर होने में कितने दिन लग सकते हैं और सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट क्या आपको नजर आ रही है या सिर्फ अभी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपनी तैयारियों में लगी है? देखिए इशफाक, अगर हम सिक्योरिटी की बात करेंगे, सिक्योरिटी जो है बिल्कुल, अगर हम जम्मू से लेकर पवित्र गुफा तक की बात करेंगे 3 टायर सिक्योरिटी जो है वो रखी जाती है यात्रियों के लिए। और अगर हम अनंतनाग से लेकर पवित्र गुफा तक की बात करेंगे वहां पर सिक्योरिटी ही सिक्योरिटी जो है वो नजर आती है, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे जिस तरह से हम देखते हैं और यहाँ जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पर भी सिक्योरिटी काफी ज्यादा रहती है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपने जो सवाल किया है बाकी चीजों को लेकर, और उन चीजों को लेकर मैं जरूर ये सवाल जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से भी जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक तरफ से टूरिस्ट रश और दूसरी जानिब से यात्री, और इन चीजों को लेकर क्या म्युनिसिपैलिटी जो है वो तैयार है, क्योंकि लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर हम घोड़े वालों की बात करेंगे बहुत ज्यादा यहाँ पर होता है, और उन चीजों को देखते हुए किस तरह के इकदाम उठाए गए? देखिए जी, ये एक अहम क्वेश्चन है, क्योंकि हमें रेडी रहना है दोनों फॉर्म ऑफ टूरिज्म को चलाने के लिए, चाहे वो रिलीजियस टूरिज्म है और चाहे वो नॉर्मल मेन स्ट्रीम या लेजर टूरिज्म की बात करें, तो दोनों टूरिज्म को हमें इक्वल अहमियत देनी है। ठीक है, उसके लिए हमने ये किया हुआ है, जो हमारे स्वीपर्स ऑलरेडी एम्प्लॉयड है फॉर कैटरिंग रेगुलर स्वीपर्स वो तो रहेंगे। एडिशनल हमने 40 मैन पावर जो है उसके लिए हम कार्रवाई हो गई है, तो विद इन 5-6 डेज हमारा मैन पावर एडिशनल 40 स्वीपर्स का आ रहा है, जो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जहां यात्रा की बात करें तो वो डेडिकेट करेंगे हम सिर्फ यात्रा के लिए वो स्वीपर्स। देखिए स्वीपर्स का भी मामला उन्होंने उठाया। यहाँ पर मैं बता दूं आपको, यहाँ पर इशफाक की जिस तरह से यात्रा होती है और लोग कहते हैं यहाँ के लोग, क्योंकि हमने ग्राउंड जीरो से आज देखा, चंदनवाड़ी से लेकर पहलगाम तक जो हमने देखा कि किस तरह से महकमा हेल्थ या बाकी जितनी भी एजेंसीज है वो काम कर रही है, तो ऐसा लग रहा है कि वक्त से पहले जल्दी से जरा ये बताइएगा, क्या ट्रैक को साफ कर दिया गया है या अभी ट्रैक पर बर्फ पड़ा है? कितना दिन और लग सकते हैं, कितने दिन लग सकते हैं, और ये जरा क्लियर कीजिए जल्दी। देखिए बिल्कुल इशफाक, ट्रैक पर जो है वो काम जारी है और कुछ दिनों के अंदर अंदर जो है ट्रैक को क्लियर किया जाएगा। यात्रा से पहले जिस तरह से हमारे साथ बात की थी उस वक्त जो बताया गया था, जब हमने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ ये मामला उठाया, तो उन्होंने कहा कि 10 दिन पहले ही ट्रैक को खोल दिया जाएगा और इस वक्त ट्रैक पर शद्दोमत से चलिए, बहुत शुक्रिया जी फिदा हुसैन हमारे साथ ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने के लिए। पहलगाम के अंदर तैयारियां जोरों पर। अब जरा